आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई राज्यों में भारी बारिश, बेंगलुरु में दिन में छाया अंधेरा, 2 दिन का अलर्ट हुआ है जारी। मानसून अपने अंतिम पड़ाव पर है, इसके बावजूद देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। आज सुबह कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। राजधानी बेंगलुरु में सुबह से ही इंद्र देवता यहां पर मेहरबान रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से हम लोगों को आने जाने में यहां पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर में कई जगहों पर सड़कों पर जल जमाव हो गया है। तेज बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही है। आलम यह है कि बादलों की वजह से दिन में यहां पर रात होती नजर आ रही है। कई इलाकों में रात हो गई। वहीं आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने पहले भारी बारिश का अलर्ट यहां जारी किया था। अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट यहां जारी किया था। उसने अगले 2 दिन तक के लिए रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और पूरे तमिलनाडु और केरल में दिन के लिए यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। फिलहाल बारिश होने के कारण तापमान में यहाँ पर गिरावट आई है। विभाग ने लोगों से यहाँ पर बिना जरूरत के बाहर न निकलने की अपील यहाँ पर मौसम विभाग ने की है। वही मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल और बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 24 घंटों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के आसार है। मौसम में ठंडक यहां पर महसूस की जाएगी। वह विभाग ने कहा है कि दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 1 सप्ताह में गिरावट आने के आसार है। वहीं तापमान में यहां पर भारी गिरावट के साथ साथ दिल्ली में सर्दी दस्तक यहां पर शुरू हो जाएगी। वहीं स्काईमेट वेदर ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि तेलंगाना, महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंतरिक तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर यहाँ पर भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। वहीं अगले 1-2 दिनों में यहाँ पर भारी बारिश की आशंका है। जबकि बिहार, झारखंड और त्रिपुरी उत्तर प्रदेश के 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक के दास ने यहाँ पर कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे संबंधित स्थितियों के चलते बंगाल के जिलों में यहाँ पर भारी बारिश की आशंका है। उन्होंने कहा है कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, अलीराजपुर और कुछ बिहार जिलों के दौरान यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान यहाँ पर भूस्खलन की संभावनाएं भी बनी रहेगी। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कमजोर पड़ा है मानसून। फिलहाल कोयलांचल में बारिश की संभावना कम। मानसून के कमजोर रहने के कारण धनबाद और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावनाएं कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और हिमालय के पास से गुजर रही बादलों की वजह से यहां दिन में धूप और छांव की स्थिति बनी हुई है। इसके फिलहाल जारी रहने की संभावना है। स्थानीय कारणों से अब बादल मजबूत हुए हैं तो हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। तेज बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मानसून यहां पर विदाई ले लेगा। वही धनबाद और आसपास के इलाकों में 6 से 12 अक्टूबर के बीच मानसून लौटने की संभावना है। वही बारिश नहीं होने पर यहाँ पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है। हालांकि अभी भी यहाँ अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है। बात करें दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली में अगले 3-4 दिन खराब हो सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा अगले 3-4 दिनों तक खराब हो सकती है। हवा की दिशा में आए बदलाव और मानसून की वापसी और पराली के धुएं की वजह से ऐसे होने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार को भी दिल्ली में 5 निगरानी केंद्रों में हवा खराब श्रेणी दर्ज यहाँ पर की गई है। वहीं दिल्ली के लोग इस साल पहले वर्षों की तुलना में बेहद अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। मार्च के पहले सप्ताह से ही मौसम की अलग अलग गतिविधियों के चलते हवा यहाँ पर साफ हो गई है। उसके बाद में लॉकडाउन के चलते इंसानी गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद हो गई थी, जिससे भी हवा यहाँ पर साफ हो गई थी। बाद में मानसून की सक्रियता ने हवा को साफ बनाए रखा, लेकिन अब साफ हवा यह स्थिति अब खत्म होती नजर आ रही है। हवा प्रदूषक कणों की मात्रा में यहाँ पर दिल्ली में इजाफा हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को औसतन वायु सूचकांक यहाँ पर 159 अंक का रिकॉर्ड किया गया था। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। केंद्र सरकार के दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान सिस्टम के मुताबिक अगले 2 दिन के बीच हवा की दिशा और उत्तरी पश्चिमी दिशा में ये रहेगी। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रहने के चलते हवा अभी मध्यम श्रेणी में रहेगी। हालांकि गुणवत्ता के खराब होने की आशंका यहाँ पर पूरी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में पश्चिमी प्रति चक्रवात बनने के चलते मानसून की वापसी तेज हो रही है। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में काफी हिस्सों में मानसून की वापसी हो गई है।
वही अगले 2-3 दिनों में चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसकी वापसी हो जाएगी। वहीं मानसून के विदा होने पर हवा की रफ्तार में भी यहाँ पर कमी होने की संभावना है। वहीं पराली जलाने से रोकने के लिए भले ही सरकार के कई प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्था सफर के मुताबिक पंजाब और पाकिस्तान के सीमावर्ती हिस्सों में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की जा रही है। कुछ स्वतंत्र सूत्र हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी पराली जलने की शुरुआत होने की बात कह रहे हैं। हवा की दिशा और उत्तरी पश्चिमी की तरफ होने से जल्द ही दिल्ली एनसीआर की हवा को पराली के धुएं से प्रभावित होने लगेगी। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो होशंगाबाद और जबलपुर संभागों के जिलों में बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी की है। येलो अलर्ट यहाँ पर किया गया है जारी। मध्य प्रदेश के रीवा, सागर और ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन, भोपाल संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। वैसे संभागों के जिलों में मुख्यतः यहाँ पर मौसम शुष्क रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य के पाटन और बिछुआ में 4 और महागांव में 3 और कटनी और मधुखेड़ा में यहाँ पर 2 और सागर और रेली और बागमेज में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने की और हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, रीवा और सागर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। वहीं शेष संभागों के जिलों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों के जिलों में बेतौमा, सागर और रीवा, शाजापुर और रतलाम, उज्जैन और जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें यहाँ पर पड़ सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसी के साथ प्रदेश के शेष जिलों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। हिमाचल प्रदेश से मानसून आगामी 2-3 दिनों में यहाँ पर विदा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अंदर शिमला की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार विभाग ने यहाँ पर कहा कि प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। मानसून सीजन में इस बार साल में सामान्य से 26% कम बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं कल्लू और बिलासपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। बारिश का दौर थमते ही प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कमी आना शुरू हो चुकी है। वहीं मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर सुबह शाम के में ठंडक यहाँ पर पड़ गई है। राज्य में 5 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं खेलका और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 4.8 और मनाली में 6.6 और कल्पा में यहाँ पर 7.5 और शिमला में 14.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं धर्मशाला में 17 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अच्छी बारिश के बाद वापस जाने लगा है मानसूनी बादल, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून अब वापस जाना शुरू हो गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में 28 सितंबर से मानसून बारिश बंद हो गई है। सामान्य तौर पर मानसून की वापसी 17 सितंबर तक हो जाती है, लेकिन इस साल मानसून काफी देरी से वापस जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भारत में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके चलते यहाँ पर बारिश और हवा में नमी कम होने शुरू हो गई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून विड्रॉल हो गया है। वहीं मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक मानसून इसकी लाइन में अमृतसर, बठिंडा, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर से ये गुजर रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर मानसून वापस चला जाएगा। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 दिनों में तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। 29 सितंबर को कर्नाटक में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं 30 सितंबर को भी यहाँ पर तेज बारिश के आसार यहाँ पर मौसम विभाग ने लगाए हैं। वहीं भारत के कई राज्यों में मानसून अब लौटता हुआ नजर आ रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।